10th क्लास। आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 9th चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके मेन पॉइंट्स बताऊंगी। वो मेन पॉइंट्स क्या हैं, ये जो मैंने यहाँ नोट किए, ठीक है। देखो, मैंने आपको 8th चैप्टर में ये बताया था कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ किया जाता है। याद है आपको? मैंने ये बताया था कि मैं सामने देख रही हूँ या सामने उस पेड़ पे देख रही हूँ, है ना। तो उस पेड़ की ऊंचाई मैं बता सकती हूँ अगर मुझे अपनी और पेड़ के बीच की दूरी पता है ना, और उसके बीच का एंगल पता है, ठीक है। तो मैं पेड़ की ऊंचाई बता सकती हूँ, लेकिन वो किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम 9.1 में ये चीज करेंगे, कैसे बताएंगे। अब उसके लिए हमें जरूरत है उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, उसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। देखो, मैं उस कोने को देख रही हूँ, ठीक है। वो कोना मेरे से ऊंचा है ना। तो जो मेरी आंखों के बीच में और उस कोने के बीच में जो लाइन बनेगी, ऐसे मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ ना, तो एक लाइन बन रही है ना। तो इस लाइन को कहते हैं दृष्टि रेखा, यानी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। दृष्टि से पता लग गया ना, मेरी दृष्टि है वहां पर, तो उसके बीच में एक लाइन बन रही है, उस लाइन को क्या कहेंगे हम? दृष्टि रेखा, ठीक। अब दूसरी होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या है? ऐसे खड़ी हूं मैं, ठीक। तो मेरी आंखों की सीधा सीधा ऊपर नहीं, अब मैं ऊपर नहीं देख रही, सीधा देख रही हूं, ठीक है। जब मैं सीधा देखती हूं तो एक लाइन बनेगी, है ना, उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं जमीन पर खड़ी हूं, है ना, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो सीधी हैं, ठीक। जिस बिंदु पर मेरी आंखें टिकेंगी वहां से लेकर जो सीधी रेखा बनेगी उस लाइन को क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं ऊपर की तरफ किसी कोने को देख रही हूँ या कोई वस्तु ऊपर पड़ी है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर अमरूद लगे हैं, ठीक है। मुंह में पानी तो नहीं आया? पेड़ के ऊपर अमरूद लगे हैं, मेरी नजर एक अमरूद पे, हाँ वो अमरूद पका हुआ है, वो मुझे मिल जाएगा, है ना। मैं उस अमरूद पे टिकी हुई है मेरी नजर, तो मैं देख तो ऊपर रही हूँ ना, बराबर नहीं देख रही, मैं ऊपर देख रही हूँ। जब मैं ऊपर देख रही हूँ तो मेरी आंखों के बीच में और अमरूद के बीच में जो लाइन बन रही है उसको कौन सी लाइन कहते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक। सीधा देख रही हूँ तो कौन सी लाइन बन रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब देखो, ये पेड़, ठीक, ये मैं खड़ी हूँ, ठीक। तो ये मेरी, यहाँ पर मेरी आंखें हैं, ठीक। अब मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, यहाँ अमरूद है, ठीक है। मैं अमरूद को देख रही हूँ, ठीक। तो ये वाली लाइन कौन सी है? दृष्टि रेखा, है ना, लाइन ऑफ साइट, ठीक। और ये मेरी आंखों और सीधी, है ना। ये वाली रेखा कौन सी है? ठीक है। अब ये दो चीजों का तुम्हें पता लग गया, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो अब कोण भी क्लियर हो जाएंगे। जब मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ, ये पेड़, ठीक, ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरी ऊंचाई है, ठीक। इसको मैं h मान लेती हूँ। अब मेरे और अमरूद के बीच में, यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, दोनों ही, जब मैं सीधा देख रही हूँ और जब मैं अमरूद की तरफ देख रही हूँ, उन दो रेखाओं के बीच में जो कोण बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन तुम इंग्लिश पढ़ते हो, एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है? उन्नयन का मतलब क्या होता है? उसको क्लियर बताओ ना। उन्नयन तो मैथ में हो गया, उन्नयन तो हिंदी में बताओ उसको। उठना, ऊपर उठना, एलिवेशन होना, है ना। तो इसीलिए ये कब बनता है कोण? जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अगर मैं नीचे की तरफ कोई वस्तु पड़ी है और मैं ऊपर खड़ी हूं,
ठीक है, मैं किसी बिल्डिंग पर खड़ी हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ, अमरूद टूटकर नीचे गिर गया, ठीक, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गई, ठीक, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई हूँ और अमरूद नीचे गिर गया, मैं तो ओहो कोई और ना उठा ले, अब मेरी दृष्टि पड़ गई उस अमरूद के ऊपर, पड़ रही है ना, तो उस केस में लाइन ऑफ साइट, अब मैं यहाँ हूं, है ना, और अमरूद यहाँ है, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है और लाइन ऑफ साइट कहाँ है? अगर मैं यहाँ खड़ी हूं तो मेरी सीध में ये वाली लाइन कौन सी होगी? ठीक है, और उस वक्त दृष्टि रेखा यही होगी, है ना। अब मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, यहाँ अमरूद है, ठीक, अब मैं यहाँ देख रही हूँ, तो अब ये वाला कोण जो यहाँ पर कोई कोण नहीं बनाना या यहाँ पर कोई कोण नहीं बनाना, कोण हमेशा कहाँ बनेगा? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, और इधर उधर नहीं बनाना कोण, ठीक। अब क्षैतिज रेखा क्योंकि मैं ऊपर खड़ी हूं तो मेरी नजर सीधी जहां होगी वहां क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है ना, तो क्षैतिज रेखा तो ऊपर होगी अब, और मैं नीचे देख रही हूँ वो दृष्टि रेखा होगी, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में उस स्थिति में बना कोण जब मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ, ठीक है ना, तो वो वाला कोण होगा अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गए दोनों कोण? उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, अवनमन कोण जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, और दोनों ही कोण बनते हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। बिल्कुल क्लियर है ना। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, नहीं? अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टॉप करो। अब हम करेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है कि जो एक सर्कस का कलाकार है, सर्कस का जो कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। आपको फिगर दी हुई है सामने, है ना, और उस फिगर में देखो, मैं आपको पहले ही फिगर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये खंबा है, ठीक, ये खंबा है और ये खंबे का ऊपर का सिरा है जिसके साथ डोर को बांधा गया है, ठीक, और नीचे जमीन पर भी बांधा गया है, ठीक। ये डोर हो गई ना, ठीक, यहाँ पर लिख सकते हो आपकी ये डोर है और ये क्या है? खंबा। और इस डोर की लंबाई है 20 मीटर। हमें क्या निकालनी है? खंबे की ऊंचाई। अब हमें डोर और इसके बीच में जो क्षैतिज रेखा है उसके बीच का कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक। अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो कलाकार है वो इसके ऊपर चढ़ रहा है, डोर के ऊपर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई का मतलब ढीली नहीं है, कसी हुई है, ठीक है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा हो गया, इसकी शिखर से डोर बंधी हुई है, ठीक। यदि भूमि स्तर के साथ, स्तर क्या होता है? भूमि का स्तर, है ना। डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर और डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी है? खंबे की ऊंचाई, ठीक। अब हम खंबे की ऊंचाई देखो, अभी अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन में कि पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं हम, है ना। अगर मुझे पेड़ और अपने बीच की दूरी पता हो और कोण का पता हो, ठीक। तो अब देखो, एक चीज याद रखनी है आपने कि जो हमने निकालना है उसको आपने ऊपर रखना है, जो भी हमने निकालना है। अब हमने इसमें क्या निकालना है? खंबे की ऊंचाई। मैं खंबे की ऊंचाई को मान लेती हूँ h, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? माना खंबे की ऊंचाई h मीटर। और वैसे क्या है? ए बी है ना, खंबा है तो ए बी, ठीक। और मैंने उसकी ऊंचाई मान ली h, निकालनी मुझे h ही है, ठीक। तो h को मैं ऊपर रख रही हूँ। और अब जो चीज मुझे दी हुई है, पहले जो निकालना है उसको रखो ऊपर, नीचे वो रखो जो हमें दिया हुआ है। मुझे क्या दिया हुआ है? डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, यानी क्या दिया हुआ है? AC। h के ब्रैकेट में आप AB भी लिख सकते हो, ठीक है।
AB बटे AC। अब आप ये देखो कि AB क्या है और AC क्या है, क्योंकि हमने 8 चैप्टर में फॉर्मूले किए है ना, लंब बटेकरण, आधार बटेकरण। तो अब मैं ये देखूंगी AB क्या है और AC क्या है। लंब है, आधार है, करण है, ठीक। अब H एंगल कहाँ है हमारा, 30 डिग्री, ये है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था 8 चैप्टर में, एंगल के सामने क्या होता है, लंब। कर दिया ना सारा काम खराब। थीटा के सामने क्या होता है, लंब, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये लंब है ना। अब ये हमें पता ही है कि 90 के सामने क्या होता है, ये करण है, ठीक है। तो जो बच गया वो अब हमने क्या लिखा है, AB बटे AC, लंब बटे फॉर्मूला बताओ किसका होता है, साइन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा। थीटा क्या है, 30। ये चीज क्लियर हो गई। यही हर सम में यही चलेगी, फॉर्मूले यूज हो गए ना। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज होगी तुम्हारी, और यहाँ लंब बटेकरण वाले फॉर्मूले आ गए। 8 चैप्टर के बिना 9 चैप्टर नहीं आएगा। तो लंब बटेकरण क्या हो गया, साइन 30। अब H हमने निकालना है, AC हमें दिया हुआ है 20। साइन 30 की वैल्यू बताओ, 1/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, H। इसको देखो ध्यान से। अब H को मैं अकेला करूं तो 20 को इधर लेके जाना पड़ेगा, 20 इधर नीचे है, इधर आके ऊपर हो जाएगा 20, और ये बटे में 2। तो ये क्या आ गया, 10 मीटर। हमने की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। यही हमें निकालना था।